हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस ख्याल से कि इस जानकारी के उपलब्ध ना होने के कारण हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जो साधक हैं, जो विभिन्न मंत्रों के द्वारा साधना करते हैं, आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपना फ़ायदे के बजाय अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और वो नुकसान रिफ्लेक्ट हो रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में भी और आध्यात्मिक वर्ल्ड में तो हो ही रहा है। वो तो एग्जैक्ट उसके जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट है। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप इस टॉपिक की गंभीरता को समझ सकें। दोस्तों, मंत्र रिसाइटेशन, आपने बहुत सारा मंत्र सुना होगा आजकल, तो वो आपका टेप रिकॉर्डर पे बजते रहता है। लोग अपने स्टूडेंट्स लैपटॉप पे बजाते रहते हैं कि सरस्वती जी का हमें कृपा प्राप्त होगा, ओम नमः शिवाय, या फिर गायत्री मंत्र तो बहुत कॉमन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो मंत्र है, जो आजकल आपको डोरबेल पे भी मिलेगा, उससे बजाओगे गायत्री मंत्र अंदर बजने लगेगा। तो ये सब हम सुनते हैं और उसको इमिटेट करते हैं। हम भी घर पे आते हैं, सोचते हैं क्या करना है भाई, शंकर जी को देखा, उनकी कुछ कथाएं सुनी, हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मंत्र क्या है? मंत्र सब जगह है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका रिसाइट करना स्टार्ट किया किसी ने, और वैसा ही जैसा साधक है वैसा ही उसको गुरु मिल गया। इतना लाख मंत्र का जाप कर लो, आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये कितना फैलेसियस कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बात, देखिए मित्रों, जितने भी मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, चाहे गायत्री मंत्र, ये सारे के सारे जो मंत्र हैं वेदों के मंत्र हैं। और वेदों को मंत्र जितने भी मंत्र हैं वेदों के, वो अधिकार की मांग करते हैं, अधिकारी पुरुष की मांग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से सुन लिया, किसी ने आपको उसकी महिमा बता दिया, कुछ कथा कहानी आपने पढ़ लिया और आपने रिसाइटेशन स्टार्ट कर दिया। नहीं, ओम नमः शिवाय की बात करें, ओम नमो नारायणाय, या किसी भी मंत्र, कोई भी वेदों का जो मंत्र है जिसके आगे ओंकार लगा हुआ है, ओंकार को प्रणव भी बोलते हैं, तो उसे जपने का, उसको रिसाइट करने का सब कोई को अधिकार नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं सच्चाई बोलूं तो सिर्फ ओंकार का ओम लगा हुआ जो मंत्र है उसको रिसाइट करने का अधिकार सिर्फ एक ब्राह्मण को है, और वो भी द्विज होना चाहिए। द्विज का अर्थ ये होता है जनेऊधारी। जैसा ये देखिए मैंने जनेऊ पहना हुआ है, वैसा जनेऊ एक होना, अभी मिल नहीं रहा है, ये देखिए ऐसा जनेऊ होना चाहिए। सेक्रेट थ्रेड है हमारा, तभी वो मंत्र फलीभूत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन चलिए, आजकल कलयुग है, थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं। आप ब्राह्मण ना भी हैं तो चलिए, द्विज तो होना ही चाहिए। अब द्विज का मतलब नहीं, ये नहीं होता है थोड़ा सा कोई ब्राह्मण आया या फिर कोई भी, आपने खुद भी इंटरनेट पे देख के मंत्र पढ़ा, जनेऊ लपेटा और आप द्विज हो गए। नहीं, एक द्विज को जैसे ही आपने जनेऊ धारण कर लिया, आपका कुछ सीमाएं हो जाती हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ही अनिवार्य है। पहले का आपका लाइफ कुछ भी रहा, आपका जो ईटिंग हैबिट्स है वो कुछ भी हो, लेकिन जनेऊ धारण करने के बाद आप किसी भी कीमत पे नॉनवेज नहीं खाएंगे। ये पहला नियम होता है। दूसरा, आप शराब नहीं पिएंगे, ये दूसरा नियम होता है। व्यभिचार नहीं करेंगे, वेश्यावृत्ति नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने आप को द्विज बोल रहा है, उसने जनेऊ धारण कर लिया है, तो उससे अपेक्षित है कि ये तीनों चीज़ों को दूर से ही प्रणाम करे। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो उसको जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। तो ये पहला वैदिक मंत्रों को जपने का ये प्रीरिक्विजिट है, पहला, कि आप द्विज होने चाहिए। और अगर वैसे द्विज है दिखाने के लिए कि भाई मैंने जनेऊ धारण किया हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं नॉनवेज मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉनवेज खाने से पहले जनेऊ को उतार देते हैं, खाने के बाद या नहाने वहाने के बाद पता नहीं क्या फिर वापस पहन लेते हैं। तो आप द्विज नहीं हुए। ये पहनना, पहले तो आप उन सारे मंत्रों का अपमान कर रहे हैं। ये कोई सिर्फ एक धागा नहीं है, इसमें जितने भी थ्रेड्स होते हैं, इसका जो गांठ होता है वो गोत्र के हिसाब से उसमें गांठ लगाया जाता है। अगर स्टूडेंट है तो उसका 3 थ्रेड का जनेऊ होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं
और मंत्रों के द्वारा उनकी शक्ति को समाविष्ट किया जाता है जनेऊ में। पहली बात, अगर कोई स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ गया है, कोई कहिए कि फैमिली लाइफ में है, तो वो 6 थ्रेड्स का जनेऊ पहनेगा, उसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। सारे देवी देवता तीर्थ हो गए, सारे को मंत्रों द्वारा जनेऊ के धागे में समाविष्ट कराया जाता है। ये जनेऊ पहनने का पर्पस है और इस पावर के थ्रू ये आप में तेज की वृद्धि करेगा, आयु की वृद्धि। जो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होता है जनेऊ पहनने का। तो अगर आप द्विज हैं, सारे द्विज के सारे नियमों को पालन करते हैं, तो आप ओंकार के सहित भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो करेंगे तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा? इसका फल कुछ नहीं आएगा। अगर ओंकार जो है ये इतना पावरफुल वर्ड है कि अगर एक बंदा ओंकार वैसे अगर सिर्फ ओंकार प्रणव का उच्चारण करने का अधिकार द्विज को भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सन्यासी ओंकार का जाप कर सकता है, उसकी साधना कर सकता है, क्योंकि उसने सन्यास का अर्थ है इवन उसने अग्नि का भी त्याग कर दिया है। एक सन्यासी जो है आग नहीं जला सकता है, उसका दाह संस्कार भी नहीं होता है, या तो उसे मरने के बाद नदी में प्रवाहित किया जाता है या कहीं गाड़ दिया जाता है या कुछ भी करे, लेकिन उसका दाह संस्कार नहीं होता है। ओंकार का एनर्जी इतना प्रचंड है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के किसी एटम और मॉलिक्यूल को ऐसा नहीं है कि ये टच नहीं करेगा। ये बात अलग है, पॉजिटिवली टच करेगा, नेगेटिवली टच करेगा। किसके मुख से निकल रहा है, योग्यता, अधिकारी पुरुष है कि नहीं। ये सारे मंत्र अधिकारी पुरुष की मांग करते हैं। मंत्र बहुत पावरफुल है, सारे सात्विक हैं। तो ओंकार तो द्विज होना भी पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सन्यासी है, वही उसकी शक्ति को पचा पाएगा। नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर द्विज है बेटर है, अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु से आप मंत्र दीक्षा ले लीजिए, जो वो आपको दीक्षा में दें, उन मंत्रों का आप जाप करें। तो ये हो गया द्विज के लिए क्या मर्यादा है। अब सवाल ये उठता है, इन कोई मर्यादाओं को नहीं मानता है, कोई वैसे ही मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके साथ क्या होगा? उसका अगर वो मंत्र जाप ना करता तो उसका लाइफ बेटर होता। सिंपली भगवान ने जो नियम बताया है उसको मानता, गरीबों को हेल्प कर दो, या फिर जहाँ जिस लेवल पे ह्यूमैनिटी को सर्व कर सको करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता। लेकिन आप जिस मंत्र को जपने के अधिकारी नहीं हैं, आपने उसमें अपना हाथ लगाया, तो इसका आपने अपने विनाश की प्रक्रिया आरंभ कर दी। मल्टीफेरियस वेज में आपको इसका नुकसान देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। डेट आप दिन नोट कर लीजिए, जिस दिन से आप ऐसा कर रहे हैं वो कौन सा डेट है, उस समय आपकी स्थिति क्या है। जिस टर्म में आप मेज़र करना चाहें, फिनेंशियल हो गया या एजुकेशनल हो गया, जो भी हो, क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर 1 साल बाद कांस्टेंट आप रिसाइटेशन करते जाइए जैसा आपको बताया गया है, और 1 साल बाद आप देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप कहाँ पे हैं। क्योंकि भगवान के नाम जपने का महिमा तो हर ग्रंथ में है, सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसी बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, हर जगह बोला जाता है परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। इसका क्या होता है, इसका फल होता है शुद्धि। सबसे पहले आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, और जीवात्मा का इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद जो परलोक होता है वो सुधर जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो यही आपके साथ भी होना चाहिए। आपने भी एक मंत्र लिया, लेकिन परिणाम ठीक उसका उल्टा आएगा, क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया। जो नियम वेदों ने बनाया है आपने उसको नहीं माना, मनमाना आचरण किया। तो ये होता है ओंकार प्रणव के साथ जो भी वैदिक मंत्र हैं उसको जपने का अधिकारी न होने पे जपने का दुष्परिणाम। मेंटल इश्यूज आएगा, शारीरिक बहुत परेशानियां आने लगेगी, लक आपको फेवर करना बंद कर देगा। अब देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करने की बात है, 1 मंथ करके देखिए। तो हमारे जितने साधक भाई बहन हैं जो अपने टेप रिकॉर्डर पे हो गया, लैपटॉप पे हो गया, कहीं भी मोबाइल पे हो गया, रिंगटोन बना देते हैं,
गायत्री मंत्र का या कोई भी वैदिक मंत्र का, कृपया ऐसा ना करें। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, कोई आपको ऐसे आप बात बताने को तैयार नहीं है। लोग डरते हैं आजकल। जो सनातन एग्जैक्टली हमारा सनातन धर्म का क्या सिद्धांत है कोई भी नहीं बताता है। अपने जो मन क्या बोलता है वो सुनो, वो करो। आपको फल चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो आपके मन का, ऐसा नहीं चलेगा। इससे बेटर है आप साधना में ना जाएं। एक जैसे नॉर्मल लोग लाइफ जीते हैं उसको आप जिए और जो उसका होता है वो भोग करें। लेकिन फॉर इंस्टेंस राम नाम है, वो कोई भी किसी भी वर्ण का आदमी, अगर मैं टॉप सबसे जो सही बात है वो करूं, कोई भी वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 वर्ण में कोई भी पुरुष है इसको ले सकता है। शिव, भगवान शिव का नाम है वो ले सकता है। आप नमः शिवाय कभी भी बोलिए, 10 दिशाओं में हमेशा आपका कल्याण होगा। नमो नारायणाय जब मन करे तब बोलिए। राम नाम लीजिए, गणेश भगवान को, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई आप बंदिश नहीं है। लेकिन आगे में प्रणव ना लगाएं। ऐसा करने से आप बहुत ही नुकसान होगा आपको। अब देखिए एक मंत्र है, हालांकि रियल मंत्र तो है, एक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र ये है, लेकिन अब इसको पलट दिया गया, लोग हरे कृष्ण, खैर कोई बात नहीं है, इसमें कोई मैं डिस्प्यूट नहीं करूँगा। आप राम भगवान का नाम पहले बोले, कृष्ण भगवान का फ़ायदा तो होना ही होना है। आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसमें राम भगवान है, कृष्ण भगवान नाम है, और हरे मतलब उनकी जो शक्ति है, प्रकृति, नेचर जो बोल लीजिए इसको, तो ईश्वर और प्रकृति दोनों की साधना आपकी हो रही है। आप शिव बोलिए, राम बोलिए, कहीं कोई इशू नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका दीक्षा मिल जाए तो ऑलवेज बेटर। देखिए भारत में ऐसा हमारा वैदिक संस्कृति है कि गुरु होना ही चाहिए। निगुरा यहाँ एक बहुत ही ख़राब गाली है। तो पहले के ज़माना में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता होगा जिसके कोई आध्यात्मिक गुरु ना हो, लेकिन अब तो बात ऐसी है कि रियल आध्यात्मिक नॉलेज से संपन्न पुरुष ही काफ़ी लिमिटेड है। आप उन्हें कहाँ खोजेंगे? तो कोई बात नहीं है, राम नाम, कृष्ण नाम, जितने भी इन नामों का है आप इनका चयन कर सकते हैं, इन पे साधना कर सकते हैं, कहीं नुकसान नहीं है। लेकिन ओंकार कभी भी ना लगाएं। और अगर आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, डोरबेल में कहीं भी किसी भी तरीका का वैदिक मंत्र है, इमीडिएटली उसको डिलीट कर दीजिए। ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, भौतिक वर्ल्ड में भी, आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी। और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट के बने। मैंने बोल दिया, आपने मान लिया। अगर ऐसा मेरे केस में अगर अभी आपने ऐसा किया तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं मन कर रहा है तो कम से कम कोई बोल रहा है तो उसकी बात को गौज करने के लिए चलो ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, 1 महीने का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का, कैसा भी वो एक्सपेरिमेंट करिए, उसका जो आउटकम्स आएगा उस पर बिलीव करिए। मैंने बहुत आजकल कलयुग के मैं अगेन फिर नाम नहीं लूँगा, बहुत ही फेमस आदमी हैं, स्वामी कहलवाते हैं अपने आप को। उनके हिसाब से वो लड़कियों को भी पहले तो हुआ कि सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण द्विज कर सकता है। द्विज मतलब जनेऊधारी, चलो ठीक है, यहाँ तक मान लिया। द्विज का जो नियम है मैंने आपको बता दिया, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो द्विज है ही नहीं वो। एनीवे, अगर कोई बंदा द्विज है, सारे नियमों को मानता है, तो ठीक है, वो गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये था कि द्विज ही सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। तो हमारे महान स्वामी जी, सो कॉल्ड स्वामी जी, उन्होंने क्या किया, लड़कियों को द्विज बनाना स्टार्ट कर दिया, जनेऊ संस्कार करना स्टार्ट कर दिया कि अब ये एलिजिबल है गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए। ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। एक लड़की को जनेऊ पढ़ ही नहीं सकता है, यज्ञोपवीत संस्कार लड़की का नहीं हो सकता है, और इसीलिए उनके पास गायत्री मंत्र हो या कोई भी वेदों का मंत्र हो, उनको बोलने की योग्यता नहीं आती है। गुरु मंत्र अगर कोई दे दिया हो
विशेष परिस्थितियों में आप उसका जाप कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष है, वो ऐसा गुरु भी होना चाहिए और वो उसको आप में कुछ ऐसा दिखना भी चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ अपने विनाश को न्योता दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि लोग कैसे, हमारे हिंदू भाई बहन, देखिए यहाँ पे छोटा नहीं बड़ा कोई नहीं है, निकृष्ट किसी को नहीं समझा जा रहा है। कास्टिज्म का मतलब सिर्फ ये है तुम इस कास्ट के हो, ये करो वो करो, तुम ऐसे, नो नो नो। ये जो मेन फल है ईश्वर प्राप्ति, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा रहा है। रास्ता अलग अलग है, होना भी चाहिए। अब सपोज करो कोई सब कोई घी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, उसको मक्खन दिया जाता है। जो मक्खन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है उसको दही दिया जाता है। जो दही डाइजेस्ट नहीं कर सकता है वो दूध पी सकता है। जो दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता है वो छाछ पी सकता है। योग्यता चाहिए आपको, ऐसा नहीं है किसी चीज़ से वंचित किया जा रहा है। भगवान ने बनाया है, उनके नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है शेरनी का जो दूध होता है वो सिर्फ गोल्ड के वेसल में कंटेन किया जा सकता है, किसी और चीज़ में रखेंगे वो उसमें छेद कर देगा। मैंने ऐसा सुना है, सही है गलत है मुझे मालूम नहीं। तो ये योग्यता की बात है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो भी आप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक फ्लॉ है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, इसी लोक में नुकसान होगा, परलोक की बात ही छोड़ दीजिए। तो आशा करता हूँ इस ज्ञान से आप लाभान्वित हुए होंगे। आज ही आप एक्शन लेंगे और अपने, अगर कोई मिस्टेक ऐसा कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर योग्यता है पहले, और प्रणव के साथ अगर आपको कोई मंत्रों का अनुष्ठान करना है, जाप करना है, तो सबसे पहले आपका ये पवित्र संस्कार होना चाहिए। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उनसे दीक्षा लीजिए, फिर वहाँ से अपने आध्यात्मिक जर्नी को आरंभ करिए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कल मैं फिर एक ही रोचक टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।